छोट पड़ जाता। चला जैसे तो हिले नहीं चला, हिले नहीं तो मजा ले जा। जमींदार साहब आज आई है। आज मैं एक क्या देख रहा हूँ, ये चेहरा उदास और ये आंखों में आंसू। इतने दिन से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन नौकर की नजर से आपने कभी नहीं देखी। आपने मुझे एक बेटी तरह प्यार और दुलार दी और देती चली आ रही हो। आपने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाई, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज पहुंचे मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा दी। क्या मुझे जाने में कोई गलती हो गई? अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे यार तुझे मारी मुझे भी दर्द हो रहा है रे। अरे जिस घर को मैं मंदिर समझी, अरे जिस पति को मैं देवता समझी, अरे जिस लाल भगवान की तरह पूजती रही, बाप रे बाप हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। विश्वासघात? छोटू ऐसा विश्वासघात मैं कुछ समझा ही नहीं। तू जानना चाहता है? अरे छोटू मेरे बच्चे, हाँ जमींदार साहब सब अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ बात कर रहे थे। अरे छुप कर सारी बात सुनी रे। अरे दूसरे के औलाद को, अरे दूसरे का औलाद को लाके हवेली में हिस्सा दे रहे और हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन करा। ये समझकर अगर हमारे पेट से कोई बच्चा होता है तो मैं इन तीनों बच्चों के साथ सौतेला बनकर। अरे छोटू तू बता, तेरे साथ या इन तीनों बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार की हूँ मैं? आपने कभी नहीं किया। अरे छोटू हमारे पीठ पीछे ये इतना बड़ा विश्वासघात होता रहा, मैं समझ नहीं पाई रे। अरे क्या सपना सजाई थी इन बच्चों के लिए, इस पति के लिए, मेरा सारा सपना। अरे कौन औरत नहीं सोचती होगी बच्चे उसके अपने बच्चे हो। अरे बच्चों की किलकारी आंचल में सुनाई दे। अरे जमींदार साहब तुम मुझे एक जिंदा लाश बना के रख। छोटू मेरे बच्चे, अगर इस हवेली में रहूंगी ना, अरे मुझे एक ही बात की घुटन रहेगी रे। कौन बात की? कि जमींदार साहब मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए, अब जीवन में कभी बच्चे की मां बन नहीं पाऊंगी। ये दुनिया वाले, ये समाज वाले मुझे नहीं जीने देंगे। अरे मुझे बाजिन कह के बुलाएंगे रे। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती। आज मैं ये प्रण करी हूँ, कैसा प्रण? चलूंगी किसी नदी कुएं में कूद कर मैं अपनी चांद इन लोग के शकल नहीं दिखाऊंगी मेरे बच्चे। ये क्या करिए जमींदार साहिबा, ये अपना जान गंवाना चाहती हैं। देखिए ये जिंदगी बहुत भाग से मिलती है और ये जान गंवाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए जमींदार साहिबा,
मैं मानता हूँ जमींदार साहब आपके साथ गलत काम किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं, आपकी बुराई किए हैं, तो बुराई को आप उससे भलाई करके जीतिए, ताकि ये बात कभी भी जमींदार साहब के कानों तक पहुंचे, ये बात उन्हें मालूम हो, ताकि कभी भी उनको भी एहसास होगा कि मैं अपने हाथों से ये सब क्या कर डाला। अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे सारी जिंदगी तो भलाई करती चली आई रे, इसके बदले में मुझे क्या मिला? अरे मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं जीवन में कभी बच्चे की न मन पाऊंगी। अरे जिस पति को मैं अपना तन मन धन सब ने उछावर कर दी रे, जवान हमारे नहीं हो पाए, ये तो सबद के बच्चे कभी न कभी हमारे साथ विश्वासघात कर ही जाए। मैं नहीं जीना चाहती मेरे बच्चे, मुझे मत रोको। जमींदार साहिबा, देखिए आप मेरी एक माँ की समान हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि अच्छा ये बताइए, क्या जान गंवाने से आपके बच्चे हो जाएंगे? देखिए जमींदार साहिबा, आप इस वक्त बहुत जज्बात में हैं, और जज्बात में ऐसा कोई गलत कदम ना उठाना कि नहीं तो आगे चल करके आपको और पछताना पड़ जाए। अब इससे ज्यादा क्या पछताना पड़ेगा मेरे और रही बात जान गंवाने की, ठीक है, अगर जान गंवाना ही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि कभी भी ये बात जमींदार साहब मुझसे पूछे हम उन्हें बता न सके। तो मैं जाता हूँ। अरे छोटू मेरे बच्चे, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरी गलती तू भी माफ कर दे। आपकी कोई गलती नहीं, ये मैं करता हूँ। अच्छा तुझे मेरी उम्र नहीं है। अरे जमींदार साहब, हाथ मुझे ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिए जहाँ कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। के खेला समाजे नमस्ते।
नमस्ते। मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? व्हाट इज योर नेम? मैं कर देता हूँ। माय नेम इज कविता। वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम, वेरी गुड नेम। आप हमारा इंट्रोडक्शन नहीं लोगी? मुझसे क्या मतलब, मैं क्यों लूं? बम बहादुर, यस। देख बे मेरे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारा इंट्रोडक्शन लेता नहीं बे। ई जवान बनाना न सच सकलिए। लेकिन मैं बहुत बेशरम हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दूंगा। माय नेम इज काली शरण। तुम्हारा नाम खाली चरण है भाई चरण। मुझसे क्या मतलब? लगता है तुम्हारा खानदान पहले तबेले में काम करता तेरा है। खानदान करता होगा रे। मैडम, क्या आपको देखने के बाद ऐसा आभास होता है, ऐसा आभास होता है? ये जो विक्रम नगर का महाविद्यालय है, आप उसमें पढ़ती हैं क्या? हाँ पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? हाँ। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, थोड़ा सा प्रिंसिपल साहब से कहकर मेरा भी एडमिशन करा दो, क्योंकि मैं भी आपके कॉलेज का एक बिगड़ा हुआ छात्र बनना चाहता हूँ। मैं आपसे निरोध करता हूँ। साले बिगड़ी हुई पिकअप की टूटू ही कमानी साले। अनुरोध बे। अनुरोध हाँ बे। हमका जाने यार, पहले बताओ कहाँ। प्लीज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब से कह करके अपने विद्यालय में मेरा भी एडमिशन करा दीजिए। मैं भी आपके विद्यालय के छात्राएं बनना। साले छात्राएं बनना चाहता है? छात्र बे। तुम दोनों को एडमिशन कराना है। तुम दोनों जाओ, खुद ही प्रिंसिपल सर से बात करके अपना एडमिशन खुद कराओ। मैं क्यों कराऊं? आप तो ऐसे बोल रही मैडम जैसे हमारी आपकी कोई पहचान ही नहीं है। तुम्हारी क्या पहचान है? अरे इतनी देर से पहचान ही तो बना रहा हूँ लेकिन यार। बना नहीं ना। बनेगा यार, लगे रहो इंडिया हम तुम्हारे साथ है। मैडम। क्या? आपसे कुछ कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी? बोलो क्या कहना चाहते? सुनिए मेरी बात। अरे कहाँ इतना पन ठन के कविता क्या? और कहाँ इतना पन ठन के चलती हो प्यारी। कहाँ इतना पन ठन के ये चलती हो प्यारी। तो भाई कहाँ इतना पन ठन के ये चलती हो प्यारी। ओ गली कमरिया तेरी प्यारी सूरत पे ये बिरहा। पलट मेरी जान, तेरा ध्यान किधर है? 18 बच्चों का बाप इधर है। तेरी प्यारी सूरत पे ये बिरहा दीवाना। अब बता कहाँ बिजली गिराती है। इतना जोरदार इंकिंग करके चल रही हो, ऐसा आभास होता है जैसे ब्यूटी पार्लर से रिटर्न हो रही हो। यार कैसे चुप रहूं यार? चुप रहेगा रे। ये जुबान एक ऐसी तवायफ होती जो हर समय मुजरा करती है। जिस समय मुजरा करना बंद कर दे, इंसान की कहानी दे एंड हो जाती है। एंड होने दे, पहले मेरी बात सुन। सुना हो मेरे घर वाले कुछ समझाए बुझाए नहीं है। गाँव पढ़त लिखत भाई। अरे बेशरम। थैंक यू वेरी मच मैडम, जो आपने मुझे बेशरम बोला यार। कुछ तो कीमत किया मिस कप्ता जी। अरे बेशरम ना शरम
तेरी देखूंगा मेरी जान, क्योंकि तेरी कमर हमारे जिगर को झोल। जब पतली कमर देख अपनी बहन की, क्या उसकी कमर तेरे मन को छोड़ दुनिया की बातें, मेरी जान मगर छोड़। मेरी जान मगर मेरे सिमत सुंदरी उसका अपनी महती, तू प्यास दिल की बुझा दे मेरी माँ। मेरी जान एक बार मेरी बाहों में समा जाओ, अनमोल दाम दूंगा, हिंदुस्तान का नक्शा तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा। हरामजादे, मेरी बात सुन रे। इतना अत्याचार न बंदा नास्तिक, बात बर्दाश्त नहीं होगी राम से, जिसमें जलता तड़पता रहो उम्र भर, मौत भी ना मिले तुझको आराम। हरामजादे नीच, मुझे परेशान मत करे, नहीं तू मर जाएगा कुत्ते। मर जाऊंगा? अरे मौत की हमें परवाह नहीं करता, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हैं। हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कपास का पेड़ नहीं पैदा हुआ मिस्कता जी, जिसके रुई के धागे से मेरे लिए कफन बन सके। मैं अमर हूँ, मेरी मौत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैं पैदा